नमस्कार दोस्तों। मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आया हूँ करंट अफेयर्स के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें बिना स्किप किए हुए। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोडवेज बसों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। यानी कि अभी जो आपके वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने उत्तर प्रदेश के रोडवेज बसों के लिए एक ऐप जो है वो लागू किया है, वो लॉन्च किया है। वो कौन सा ऐप है? तो वो आपका ऐप है यूपी राही करके एक जो ऐप है, इन्होंने अभी ये लॉन्च किया हुआ है। इस ऐप में क्या खास बात होगी वो भी मैं आपको बताता हूँ कि उत्तर प्रदेश में सफ़र करने वाले यात्रियों का सफ़र आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन यूपीएसआरटीसी ने टिकट बुकिंग एवं पैसेंजर फीडबैक ऐप यूपी राही लॉन्च किया है। यानी कि इसमें आप टिकट भी बुक करवा सकते हैं और इसके साथ साथ जो पैसेंजर जो हैं वो अपना फीडबैक भी वहाँ पर दे सकते हैं। तो ये आपके उत्तर प्रदेश में लागू किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि हाल ही में किसने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। यानी कि बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो वो है आपकी मीराबाई चानू। तो इसको याद रखिएगा कि मीराबाई चानू ने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में किसको बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यानी कि अभी हाल में ही बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो वो दिया गया आपका प्रीतम सिवाच को। यानी कि प्रीतम सिवाच को बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब प्रीतम सिवाच हैं कौन? तो प्रीतम सिवाच भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान हैं। वह आखिरी बार सन 2002 में कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतते समय हॉकी खेलती हुई दिखी। अब वह विश्व कप और राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम के साथ कोच हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में किसने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीती। मतलब 54 साल लग गए उनको जीतने में। तो संतोष ट्रॉफी कौन से राज्य ने जीती है अभी? तो वो राज्य है आपका कर्नाटक। यानी कि कर्नाटक ने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीती है। और इसका जो मैच जो फाइनल हुआ था वो किसके साथ में था? मेघालय के साथ में था, जिसको 3-2 से हराया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में किस हिंदी लेखक को अंतर्राष्ट्रीय साहित्य के लिए 2023 पेन नाबोकोव पुरस्कार मिला। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि अभी हाल ही में 2023 पेन नाबोकोव पुरस्कार किसको दिया गया है? तो आपके लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ला को। और ये हिंदी के लेखक हैं, इनको अंतर्राष्ट्रीय साहित्य के लिए 2023 पेन नाबोकोव पुरस्कार दिया गया है। इनका जो यहाँ पे मैंने आपका फ़ोटो भी लगाया हुआ है जिसको आप देख सकते हैं कि ये विनोद कुमार शुक्ला हैं। इनको अंतर्राष्ट्रीय साहित्य के लिए हिंदी का पुरस्कार भी दिया गया है। और पेन क्या है? पेन जो यहाँ पे ये मैंने जो बताया आपको, पेन है क्या? ये पोइट्स, प्लेराइट्स, एडिटर्स, एसेसिस्ट एंड नॉवलिस्ट के लिए पेन कहा जाता है। ठीक है ना? तो ये पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि पहला श्रम 20 यानी लेबर 20 L20 इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं सम्मेलन 19 से 20 मार्च के दौरान कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसको ध्यान रखिएगा कि वो कहाँ आयोजित किया जाएगा। वो आपका अमृतसर पंजाब में। अमृतसर पंजाब में क्या है कि श्रम 20 यानी कि इसको हम लेबर 20 या शॉर्ट में हम L20 सम्मेलन कहते हैं। ये 19 से 20 मार्च के दौरान यहाँ आयोजित किया जाएगा। अब है क्या ये, इस पे थोड़ा सा हम लोग वो डालते हैं निगाह। कहते हैं L20 G20 के तहत विभिन्न सहभागिता समूह में से एक है। इसमें होता क्या है, इसमें G20 देशों के श्रमिक संघों के नेता एवं प्रतिनिधि शामिल हैं जो श्रम संबंधी मुद्दों को हल करने के उद्देश्य से विश्लेषण और नीतिगत सिफारिशें प्रदान करते हैं।
इसमें कौन है? एक भारतीय मजदूर संघ है जो कि भारत का है, जिसको हम शॉर्ट में BMS के नाम से भी जानते हैं। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत L20 के पहले सम्मेलन के आयोजन से संबंध अग्रणी राष्ट्रीय श्रमिक संघ है, जो कि आपका भारतीय संघ है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में मध्य प्रदेश का कौन सा 53वां जिला बना जिसमें 4 तहसीलें शामिल हुई हैं? यानी कि मध्य प्रदेश का जो 53वां जिला जो है अभी बनाया गया है, वो कौन सा जिला है? वो आपका है मऊगंज। तो इसको ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश सरकार ने इसको बनाया है अभी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने विश्व पुस्तक मेले में किस पुस्तक का अनावरण किया है? यानी कि जो आपके स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया ने विश्व पुस्तक मेले में कौन सी पुस्तक का अनावरण किया है? तो उस पुस्तक का नाम है आपका इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी। ये आपकी पुस्तक का नाम है। तो इस पुस्तक का उन्होंने अनावरण किया है। किसने किया है? आपके केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया ने। कहाँ किया है? विश्व पुस्तक मेले में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि हाल ही में मुंबई का प्रसिद्ध बड़ा पाव दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सैंडविच की सूची में कौन से स्थान पर आया है? यानी कि मुंबई में क्या है, बड़ा पाव खाया जाता है और विश्व प्रसिद्ध है वो, तो उसमें कौन सा स्थान उसने प्राप्त किया है आपका सर्वश्रेष्ठ सैंडविच की सूची में? तो वो 13वें स्थान पर आया है आप। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने कहाँ 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया है? यानी कि जो आपके राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने आपका बाजरा महोत्सव का आयोजन किया है। तो वो कौन सा आपका शहर है? वो है आपका आगरा। यानी आगरा में जो आपके उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री हैं प्रोफेसर SP सिंह बघेल, उन्होंने 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 का पहला संस्करण कौन से जहाज पर शुरू हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है ये कि नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 का पहला संस्करण कौन से जहाज पर शुरू हुआ है? तो वह आपका है INS विक्रांत। यानी कि INS विक्रांत पर नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 का पहला संस्करण शुरू हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि किन 2 देशों की सेनाएं संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसको हम फ्रिंजेक्स 23 के नाम से भी जानते हैं, में हिस्सा लेंगी? यानी कि कौन से 2 देशों की सेनाएं जो हैं वो संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 में हिस्सा लेंगी? तो वो आपके कौन से 2 देश हैं? एक तो पहला आपका भारत है और दूसरा है फ्रांस। यानी कि ये दोनों मिलकर क्या करेंगी? फ्रिंजेक्स 23 में या फ्रिंजेक्स 23 में हिस्सा लेने वाली हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने पिछले 12 महीनों में शानदार प्रदर्शन के बाद शेन वॉर्न मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? वो कौन ऐसे जो आपके क्रिकेट के खिलाड़ी हैं जो ऑस्ट्रेलिया के हैं और उन्होंने अभी शेन वॉर्न मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो वो हैं आपके उस्मान ख्वाजा। इस समय अच्छा परफॉर्मेंस भी ये कर रहे हैं, आपके ऑस्ट्रेलिया टीम के प्लेयर हैं। तो इन्होंने हाल में ही इनका 12 महीने का शानदार प्रदर्शन रहा है, उसको जज करते हुए शेन वॉर्न मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार इनको दिया गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि वो कौन है, उस्मान ख्वाजा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तथा दुबई अमीरात के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने अल मिनहाद जिले और इसके आसपास के क्षेत्रों का नाम बदल दिया। अब उनको किस नाम से जाना जाएगा? तो किस नाम से जाना जाएगा? वो आपका हिंद शहर के नाम से अब वो जाना जाएगा। कौन सा? अल मिनहाद जिले और इसके आसपास के क्षेत्रों का नाम इन्होंने बदल दिया है। क्या नाम कर दिया है उसका? हिंद शहर नाम अब कर दिया जाएगा। और ये किसने किया है? ये हैं आपके उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तथा दुबई अमीरात के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन किया। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इसको ध्यान रखिएगा कि हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन किया है। तो वो कहाँ किया है, किस राज्य में किया है, वो आपका है पश्चिम बंगाल में। यानी कि पश्चिम बंगाल में अभी भारतीय सेना ने संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास, जिसको क्या नाम दिया गया है, अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार, उसको नाम दिया गया है, उसका आयोजन किया है। तो इसका उद्देश्य क्या रहा है, इसका उद्देश्य है, अभ्यास का उद्देश्य आर्म्ड फोर्सेज जो है आपके, जिनको हम सशस्त्र बल कहते हैं, इंडियन एयरफोर्स भी इसमें शामिल है, और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, जिसको केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के सारे अंग हैं, के सभी अंगों को शामिल करते हुए एक नेटवर्क एकीकृत वातावरण में नवीनतम हथियारों और उपकरणों का उपयोग करके सुरक्षा बलों की युद्ध तैयारी का अभ्यास करना था। युद्धाभ्यास तो बहुत ज़रूरी होता है कि कब युद्ध हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो ये थे आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।